और बात दिल्ली के प्रदूषण की करेंगे, जो दिवाली की रात एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि अगले दिन शाम होते होते हवाओं ने प्रदूषण के कहर को कम कर दिया। और इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक बैठक कर कुछ अहम फैसले लिए हैं। हालांकि ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। दिवाली के दिन 8 साल बाद वो मौका आया जब दिल्ली वालों को न सिर्फ साफ आसमान देखना नसीब हुआ, बल्कि सांस लेने में भी राहत रही। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में बदल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए लोगों ने खूब पटाखे जलाए। नतीजा ये हुआ कि सोमवार सुबह एक बार फिर लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ा। दिवाली की शाम 4 बजे AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 पर था, जो दिवाली की अगली सुबह 999 पर जा पहुंचा। जिस तरह से पिछले 3 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंचा था, उसके बाद कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है, उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। दिवाली की रात पटाखे जलाने से दिल्ली के कई इलाकों की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई। आरके पुरम इलाके में AQI 999 पर पहुंच गया तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 710 पर। लेकिन हवाओं के चलने के बाद सोमवार शाम होते होते इसमें सुधार होता चला गया और आरके पुरम का AQI 230 हो गया तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का 232। हालांकि यह स्तर भी खराब ही माना जाता है। बहुत तेज हवा की स्पीड इस वक्त अगर धीरे धीरे बढ़ती है तो जाहिर तौर पर ये तत्व जो है वो उड़ जाएंगे और ये जो पटाखों का प्रदूषण है वो उड़ जाएगा। अमूमन तेज धूप हो जाए, तेज हवा हो जाए। हालांकि अव्वल 1-2 दिनों तक अभी बारिश का कोई ऐसा पूर्वानुमान नहीं है कि कोई नेचुरल ऐसा आए जो पोल्यूटेंट को बाहर कर दे या हटा दे। तो साफ है कि अभी जो रात में पटाखे चले थे उस वक्त विंड स्पीड नहीं थी और यही वजह है कि अब जैसे जैसे हवा बढ़ेगी, धूप होगी, जाहिर तौर पर ये प्रदूषणकारी तत्व भी उड़ जाएंगे। यही वजह है कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदूषण के हालात पर मंथन करने के बाद ये फैसला लिया गया कि ग्रैप 4 के नियम जारी रहेंगे। सभी तरह के कंस्ट्रक्शंस पर रोक जारी रहेगी। 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली के अंदर 13 हॉटस्पॉट की स्पेशल मॉनिटरिंग को और सख्त किया जाएगा। अभी आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि CAQM के अगले आदेश तक ग्रैप 4 के सभी नियम दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे, जिसके तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल की गाड़ियां, BS4 डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध रहेगा संचालन पे। जो ट्रक्स हैं उनमें आवश्यक सामग्री और आवश्यक सेवाओं के अलावा जितने भी ट्रक्स हैं उन पर बैन जो है प्रतिबंध जारी रहेगा। CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छूट रहेगी। दिल्ली के अंदर जो सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधियां हैं उन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। 18 तक जो स्कूल बंद करने का निर्णय है वो कंटिन्यू रहेगा। दिल्ली के अंदर जो 13 हॉट स्पॉट्स हैं उनकी जो स्पेशल मॉनिटरिंग थी उसको और स्ट्रिक्ट किया जाएगा। इन सब के अलावा 15 दिनों के लिए एंटी डस्ट कैंपेन को 15 दिनों के लिए 14 नवंबर से 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला भी दिल्ली सरकार ने लिया है। एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन को 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक 1 महीने के लिए चलाने का फैसला भी लिया गया है। यानी खुले में अलाव तापने जैसे मामलों पर भी सरकार की नजर रहेगी। इन सब के अलावा पानी के छिड़काव का अभियान भी कल यानी मंगलवार से जोर पकड़ेगा। एंटी स्मोक गन को लगातार जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, जबकि ऑड इवन को लेकर आगे फैसला लिए जाने की बात कही गई है। वाटर स्प्रिंकलिंग का अभियान भी हम कल से शुरू करेंगे फोकस तरीके से। इसके लिए
पहले हमारे पास 345 वाटर स्प्रिंकलर काम कर रहे थे, अब उसमें 30 वाटर स्प्रिंकलर और बढ़ाया जा रहा है और अब 375 वाटर स्प्रिंकलर कल से सड़कों पर और तेजी के साथ काम करेंगे। AQI गंभीर स्थिति में पहुंचने यानी 450 से बढ़ने पर दिल्ली सरकार ऑडी 1 सिस्टम लागू करने पर फैसला लेगी। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।